परमेश्वर का सेवक पौलुस रसूल कलीसिया से बात कर रहा था, पत्री लिख रहा था। आपको मालूम है उसने सबसे ज्यादा सेवकाइयां करी। मैं चाहता हूं खुदा कलाम की एक इबारत आपके सामने रखूं, उसको निकाल करके पढ़िए। पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और उसके 13 पद को पढ़िए। कहने लगा मैं तो पहले, कस के बोलिए, कौन सा, कस के बोलिए, हाँ सुनिएगा। कहने लगा मैं तो पहले फर्स्ट निंदा करने वाला, और दूसरा क्या बोलिए, सताने वाला, हाँ, और तीसरा क्या, अंधेर करने वाला। ये 3 तरीके की मिनिस्ट्री सबके घरों में होती है। अभी घर वालों को बुला के पूछा जाए, बताएंगे अरे भैया सही बोल रहे हैं, यही तो अंधेर करती है, यही अंधेर करता है, सबसे ज्यादा तो यही सताता है। तो पौलुस क्या कह रहा है, मैं निंदा करने वाला, सताने वाला और अंधेर करने वाला। वर्ड लिखा है क्या, था, ये वर्ड लिखा है उसने। मैं पहले निंदा करने वाला, मैं पहले अंधेर करने वाला, मैं पहले सताने वाला था। आगे सुनिएगा, तो भी क्या कहने लगा, मुझ पर, हालेलुया, नोबडी कैन से कि नहीं मुझ पर दया नहीं हो सकती। ये आदमी खुद अपनी गवाही दे रहा है, मैं पाजी था, मैं गंदा था, मैं फरेबी था, मैं धोखा देता था, मैं अच्छा काम नहीं करता था, मैं अंधेर करता था। आपको मालूम है इसकी ये क्या करता था। इस तरह की सभाएं अगर हो रही होती थी, बीच में आता था, लोगों को पकड़ पकड़ करके ले जाता था, बंदी गृह में डाल देता था। स्तिफनुस जैसे अभिषिक्त सेवक की मौत में इसका बहुत बड़ा हाथ है। कितने लोगों के मरने से ये खुश होता था, कितने लोगों के मारे जाने से ये प्रसन्न होता था। ये है अंधेर, ये है सताने वाला, और ये है निंदा इसकी। कह रहा मैं भी ऐसे ही था, मैं पहले था, निंदा करता था, मैं भी सताता था, मैं भी अंधेर करता था। सुनिएगा, कहने लगा मैं पहले अंधेर करने वाला, सताने वाला और निंदा करने वाला था, पर मुझ पर क्या लिखा है, दया हुई। कहने लगा पर मुझ पर दया हुई जी, कि उस समय मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे, बगैर सोचे समझे ये काम किए थे। आगे सुनिएगा, पर हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो किसमें है, मसीह यीशु में है, मुझ पर कैसे हुआ, बोलिए, बहुतायत से। आज की इस सुबह में परमेश्वर किसी के ऊपर बहुतायत से करना चाहता है। आपके साथ थोड़ी दया नहीं करना चाहता, वो थोड़ी सी करुणा नहीं करना चाहता, थोड़ा सा कुछ काम नहीं करना चाहता। मैं एक छोटी सी गवाही दूंगा। मैं आपको बताऊं, मुझे छोटी सी गवाही ना सुनना अच्छा लगता है ना बोलना अच्छा लगता है। मैं अपनी बात बता रहा हूं। छोटे मोटे काम या छोटी मोटी चीजें क्या करेंगे। आपको मालूम है, हमारे बुखार या दर्द या ऐसी चीजें होती हैं, हम किससे दुआ कराते हैं, संडे स्कूल से बच्चों से कहते हैं जाओ दुआ करो जाकर, और वो करते हैं दुआ जाकर के, ठीक हो जाते हैं, लोग चंगे हो जाते हैं। मैंने प्रभु से कहा है, प्रभु मैं चाहता हूं मुर्दे चलाऊं, मैं चाहता हूं लंगड़ों को चलाऊं, मैं चाहता हूं अंधे आंख देखें। क्यों? क्योंकि पहले हम जब संसार में थे तो संसार की रीति पर चलते थे, हम शराब पीते थे, हम गाली बकते थे, हम गंदे काम करते थे, पर अब हम पर दया हुई है। अब यीशु की दया हम पर हुई है। आप बताइए, जब यीशु मेरे अंदर है तो क्या जो वो काम करता था वो काम मैं नहीं कर सकता हूं? बोलिए ना, उत्तर दीजिए। कर सकता हूं। यीशु ने नहीं कहा तुम ये काम करोगे वरन इससे, बोला कि नहीं बोला? कभी आपने गौर करा इस आयत पर? यीशु कुछ करने के विषय में बता रहा है। उसने कहा जाओ क्या कहते हैं, अंधों की आंखें खोलो, मुर्दों को जिलाओ। बोला कि नहीं बोला उसने? आपने कभी ट्राई करा, कभी कोशिश करा आपने? आप तो बस कोशिश एक करते हैं, राग में राग मिलाने की, कीमती वायदा। भाई जैसे जो गा रहे होते हैं हम लोग वही गाना गाते हैं कि नहीं गाते हैं? उनको रोते देख करके आप बताइए आंखों से आंसू गिरते हैं कि नहीं गिरते हैं? यीशु मसीह ऐसा नहीं था। यीशु मसीह सीधे जाकर के उस कॉफिन बॉक्स से उठा देता था जाकर के मुर्दे को। हालेलुया। कभी सोचिए, गौर करिएगा। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं आपको? परमेश्वर कुछ कड़वे में कुछ मीठा करना चाहता है, कुछ ऐसा करना चाहता है। ये जो वर्ड दिया गया है इस चर्च को, जो निकाल करके लेकर के आए, इंक्रीज। किन चीजों में हम इंक्रीज हो रहे हैं? सोचिए आप, कौन सी चीजें जो हमारी बढ़ोतरी को दिखा रही है? हम किस चीजों में बढ़ रहे हैं? अगर आप प्रेयर पहले 10 मिनट 15 मिनट करते थे, अगर आप 5 घंटे 6 घंटे कर रहे हैं, आई सैल्यूट यू। पर अगर आप 5-6 घंटे नहीं कर रहे हैं, मैं अपना सलाम वापस ले लूंगा आपसे।
अगर आप थोड़ी देर वर्शिप करते थे और अच्छा लगता था और आपको मजा आती थी, पर अगर आप 4-6 घंटे इस स्टेज से पहले अगर आप खुदा के हुजूर नहीं बिता पा रहे हैं, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं इंक्रीज नहीं हो रहा है। इसका ये वर्ड लिखा है, ये मेरी लाइफ में सही काम नहीं कर रहा है, या इसको मैं जो प्रकटीकरण होना चाहिए वो मैं नहीं कर पा रहा हूं। और ये समझने की जरूरत है कलीसिया, क्योंकि कुछ ना कुछ है जो अभी तक कड़वा है, कुछ ना कुछ है जो अभी तक उसी दशा में है जिसको कोई नहीं लेना चाह रहा है, कहने को सोता है। यीशु ने कहा जो मैं तुम्हें दूंगा ना, तुम्हारे अंदर से ऐसा सोता बन करके निकलेगा, हिला करके रख दोगी पूरे मोहल्ले को। और उसने हिला दिया जा करके। आप कौन सा सोता चाह रहे हैं? आप कौन सा लिविंग वाटर चाह रहे हैं, जो यीशु आपको दे या जो आपने अपने हिसाब से सोच करके रखा है? मुझे मालूम है हम में से कुछ लोग यहां पर वो भी हैं जो बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, आपके अंदर की डिजायर है। आप जिस तरह से लोगों को देखते हैं, सुनते हैं, यूट्यूब में सुनते हैं, या जिन सेवकों को आप सुनते हैं, आपका मन करता है हम भी इन्हीं की तरह करें, हम भी इन्हीं की तरह मिनिस्ट्री करें, हम भी इन्हीं की तरह प्रचार करें, हम भी इन्हीं की तरह साइन एंड वंडर्स में चलें। पर आपको मालूम है ख्वाहिश रखना अच्छी बात है। देखिए मूसा ने ख्वाहिश रखी। अब सुनिएगा, जलती हुई उसने झाड़ी को देखा, ये झाड़ी है। मूसा ने देखा कि एक झाड़ी जल रही है, कोई बात नहीं, बहुत सी झाड़ियां जलती है रेगिस्तान में, आपसे आप जल जाती है, इतनी गर्म पड़ती है वहां पे। आधे घंटे बाद फिर जब आया तो देखा फिर जल रही। 2 घंटे बाद आया मेमने को और उनको जानवरों को चरा के, फिर देखा जल रही। तो उसने जब गौर करा, उसने देखा कि ये झाड़ी जल रही है, पर ये क्या हो रहा है, क्या बुझ नहीं रही, अर्थात भस्म नहीं हो रही। ये कौन सी झाड़ी है? ये तो नई चीज देख रहे हैं भाई। 2 मिनट में झाड़ी तो 2 मिनट में जल के खाक हो जाती है। आधे घंटे बाद भी जल रही है, 1 घंटे बाद भी जल रही है, 2 घंटे बाद भी जल रही है। तब बाइबल बताती है मूसा ने कहा मैं नजदीक जाऊंगा और जा करके देखूंगा कि ये झाड़ी भस्म क्यों नहीं हो रही। और बाइबल बताती जैसे ही ये झाड़ी, मतलब ये मिरेकल को देखने के लिए जैसे ही नजदीक गया, देन उसी समय लिखा है खुदा की आवाज आई, मूसा रुक जाओ वहीं पे, रुक जाओ मूसा वहीं पे, रुक जाओ मूसा। मूसा को उसकी आवाज सुनाई दी, मतलब उसका नाम सुनाई दिया। कह लगे जो जगह जहां पर तुम खड़े हो वो जगह पवित्र है, अपने पैरों से जूती उतार दो। आपको मालूम है यही वो समय था जहां से मूसा की जिंदगी में एक बड़ी मिनिस्ट्री शुरू हो गई। बड़ी मिनिस्ट्री ख्वाहिश नहीं करिए, पर जो आपके अंदर जो ख्वाहिश है ना, उस ख्वाहिश को लेकर के उसके करीब भी जाइए। जैसे मैंने आपको बताया, यीशु के बारे में सब जानते हैं, इस पौधे के बारे में जानते हैं, पर अभी भी ये पौधा हमारे अंदर मिलाया